हिंद दोस्तों, यदि आप तैयारी कर रहे हैं अग्निवीर भर्ती परीक्षा आर्मी की तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। जैसा कि हम जीके जीएस प्रैक्टिस सेट भाग 1 करा चुके हैं, इसका पार्ट 2 आज हम लोग कराने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जीके के 15 प्रश्न देख लेते हैं। आप लोग भी साथ साथ उत्तर देते ही रहेगा और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न आज सही हुए। पहला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका जो अंतिम शासक था, जैसे कि पहला शासक पूछेगा तो आप कहेंगे बहलोल लोदी था। अंतिम शासक पूछेगा तो कौन सा होगा? इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी इसका अंतिम शासक था, जो कि बाबर से हार गया था। इसके बाद इनका वंश समाप्त हो गया था। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तेलंगाना की राजधानी क्या है? तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है? तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद है। तेलंगाना राज्य का गठन पूछेगा तो कब बताएंगे? 2014, 2 जून 2014। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? मूल कर्तव्य यानी कि मौलिक कर्तव्य पूछ रहा है। तो ये हम लोगों ने शायद पार्ट फर्स्ट में भी देखा था कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 हैं। और मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे? यानी कि कॉमनवेल्थ गेम, जो कि अभी इसका आयोजन भी हुआ है, इसलिए प्रश्न इम्पॉर्टेंट है ये। इसका पहली बार आयोजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1930। पूछेगा कहाँ हुआ था? तो हैमिल्टन कनाडा में हुआ था पहली बार। अगला प्रश्न देखते हैं, किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? ये शब्दावलियाँ होती हैं कुछ खेल की जो पूछी जाती हैं। तो जो फ्री थ्रो फेंका जाता है, वो आप अगर क्रिकेट खेलते हैं तो जानते होंगे, उसमें कहते हैं थ्रो का रन है। तो ये क्रिकेट से संबंधित है। किससे है? क्रिकेट से है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार, तो ग्रैमी पुरस्कार आप देखेंगे तो ये साहित्य हो गया, संगीत हो गया, या विज्ञान या आविष्कार खोज, तो आपको जैसा पता है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ये हुआ था पोरबंदर, गुजरात में। अगला देखते हैं, भारत में सबसे पहली बार रेलगाड़ी कब चली थी? ये आर्मी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चली थी? तो 1853। अगर पूरी डेट पूछे तो आप बोलेंगे 16 अप्रैल 1853। कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई से ठाणे। मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर चली थी। दिन था शनिवार। और किसके शासनकाल में चली थी? तो आप कहेंगे लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न देखते हैं, हुमायूं के पुत्र का नाम क्या था? तो हुमायूं के पुत्र का नाम जो था वो क्या था? अकबर था। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? यानी उसके जो पार्ट हैं, भाग हैं, वो कितने हैं? तो इसमें 22 भाग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्राउंड जीरो कहाँ स्थित है? तो ग्राउंड जीरो कहाँ स्थित है? ये स्थित है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी पाया जाता है? तो ये राजस्थान में। अगला देखते हैं, तेलंगाना राज्य कब बना था? तो अभी आपको बताया था 2 जून 2014। अगला प्रश्न देखते हैं, फुल फॉर्म है ये, कह रहा है OMR का पूर्ण रूप क्या है? OMR जिस पे आप पेपर देते हैं, इसका जो फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर।
तो ये आपके जीके के 15 प्रश्न हुए। आइए अब विज्ञान के देखते हैं। मानव की आंख में निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है कौन सा लेंस लगाकर? तो निकट है तो निकट के लिए कौन सा लेंस लगेगा? अवतल लेंस, अवतल लेंस के लिए। और दूर में कौन सा लगता है? तो उत्तल लेंस लगता है। अगला देखते हैं। टेलीविज़न पर बिंब आकृति तीक्ष्णता को कहा जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ग्राफिक्स। क्या कहते हैं? ग्राफिक्स कहते हैं। अगला देखें। दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कैसे चश्मे पहनता है? फिर वही आ गया, दीर्घ मतलब दूर दृष्टि दोष। तो अभी बताया था दूर के लिए कौन सा होगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। अगला देखते हैं। प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में होकर गुजरता है तो क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं अपवर्तन। अगला देखते हैं। क्यूरी किसकी यूनिट है? क्यूरी किसका मात्रक है? तो क्यूरी जो है वो रेडियो धर्मिता का मात्रक है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार आपको पता है पारा का अयस्क है। अगला देखते हैं। वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो प्रयोग करते हैं वो एल्युमिनियम का करते हैं। किसका करते हैं? एल्युमिनियम का। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से शरीर का वह अंग कौन सा है जो कभी विश्राम नहीं करता है? तो वह हृदय है। कौन सा है? हृदय। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस खाद्य फसल में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो प्रोटीन सबसे अधिक किस में होता है? ये होता है सोयाबीन में। अगला देखते हैं। कान की हड्डियाँ कितनी होती हैं? तो कान में कितनी होती हैं? 6। और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कान की ही होती है। चपटी अस्थियाँ या हड्डियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो वो पाई जाती हैं टांगों में। अगला देखते हैं। सब्जियां जल्दी ख़राब हो जाती हैं क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में क्या होता है? क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में जल होता है, इसीलिए ये जल्दी ख़राब हो जाती है। अगला देखते हैं। एक मिनट रुकिएगा ज़रा। ये हो गया था, ये थोड़ा जूम ज़्यादा हो गया था। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी क्या होंगे? सभी पशु भी किसकी कमी कारण मर जाएंगे? शीतल वायु, भोजन, ऑक्सीजन। यदि सभी पादप ही मर जाएंगे तो भोजन की भी कमी हो जाएगी और ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी, शीतल वायु की भी कमी हो जाएगी। तो इसमें ये सभी हो गए आंसर। पत्तियों का लाल रंग, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड। अगला देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का उत्पाद निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का उत्पाद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। तो ये था आज का आपका प्रैक्टिस सेट। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट डेली देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय